हेलो दोस्तों, चरण हेल्थ केयर में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं किस बीमारी में कौन से इंजेक्शन का यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने सभी इंजेक्शन को 4 भागों में बांट दिया है। पहला कैटेगरी है दर्द, दूसरी कैटेगरी है पेट दर्द, तीसरी कैटेगरी है गैस्ट्राइटिस, चौथी कैटेगरी है एंटी एलर्जिक और पांचवी कैटेगरी है वीकनेस यानी कि ताकत। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है दर्द। दोस्तों, सबसे पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि डायनापार या बोविरान के नाम से आता है। ये 3 ml का एम्पुल होता है और 1 ml का एम्पुल होता है, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम 75 mg मिला होता है। यह इंजेक्शन दोस्तों शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द में यूज किया जाता है, जैसे सर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या अदर किसी प्रकार का अगर चोट लग गया है, ऐसे दर्द में इसको यूज किया जाता है। दूसरी इंजेक्शन है टर्माडाल, यानी कि नोब्लिगान या टर्मामैक्स के नाम से आता है। 1 एम्पुल में 100 mg टर्माडाल मिला होता है। इसको IV और IM दोनों तरह से यूज किया जाता है और इसका उपयोग भी दोस्तों सीवियर दर्द में किया जाता है। बहुत तेज दर्द अगर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है या किसी तरह का एक्सीडेंटल दर्द है, ऐसे दर्द में टर्माडाल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसको IV और IM दोनों तरह से लगाया जाता है। स्टोन पेन में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अब तीसरी इंजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि PCM यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसको सिर्फ और सिर्फ बुखार को कम करने के लिए लगाया जाता है। अब चलिए दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें कि एब्डोमेन पेन यानी कि पेट दर्द। पेट दर्द में दोस्तों सबसे पहला इंजेक्शन जो आता है डाइसाइक्लोमिन प्लस डाइक्लोफेनेक सोडियम यानी कि सुपर स्पास या फिर नोबेल स्पास। इस इंजेक्शन का यूज पेट दर्द में किया जाता है और इसको IM ही लगाया जाता है। दूसरी इंजेक्शन है दोस्तों डोर्टाबेरिन, यानी कि डोर्टिन के नाम से आती है। इसमें डोर्टाबेरिन 80 mg पर एम्पुल में होता है। इस इंजेक्शन को IV और IM दोनों तरह से लगाया जाता है। IV लगाने के लिए 5 ml के डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके लगाना ज़्यादा सेफ होता है। अगर सुपर स्पास को यूज करने से पेट दर्द नहीं कम हो रहा है, उस कैटेगरी में, उस कंडीशन में डोर्टिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तीसरा इंजेक्शन है हायोसिन। हायोसिन एक सीवियर एब्डोमेन पेन में यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को डोर्टिन सुपर स्पास लगाने के बाद भी पेट दर्द नहीं कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हायोसिन यानी कि बुस्कोपान इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन को ओनली IM ही लगाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गैस्ट्राइटिस की। अगर किसी मरीज को गैस बन रहा हो, एसिडिटी हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, गले में जलन हो रही हो, ऐसे कंडीशन के लिए जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं वो हैं रानिटिडीन यानी कि एसिलाक के नाम से आता है और इस इंजेक्शन को IV और IM दोनों तरह से लगाया जाता है। दूसरा इंजेक्शन है पेंटोपराजोल यानी कि पेंटॉप के नाम से आता है, जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। इस इंजेक्शन को ओनली IV यूज किया जाता है। 10 ml या 5 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके IV लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि है एंटी एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हो गया हो, शरीर में चकत्ते हो, दाने निकल रहे हो, खुजलाहट हो रही हो, तो इस कंडीशन के लिए जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं वो इंजेक्शन, सबसे पहला इंजेक्शन होता है क्लोरोफिनरामिन यानी कि एबिल के नाम से आता है और इसे IV और IM दोनों तरह से यूज किया जाता है। दूसरी इंजेक्शन है डेक्सोमेथासोन यानी कि डेक्डान के नाम से आता है और इस इंजेक्शन को भी IV और IM दोनों तरह से लगाया जाता है। तीसरी इंजेक्शन है बेक्लोमेथासोन यानी कि बेटनीसाल के नाम से आता है और इस इंजेक्शन का यूज भी IV और IM दोनों तरह से किया जाता है। ये तीनों इंजेक्शन जो होते हैं एंटी एलर्जिक होते हैं। अगर इस इंजेक्शन का एक इस्तेमाल और भी होता है, अगर किसी पेशेंट को किसी दवा का रिएक्शन हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए या उस रिएक्शन को काटने के लिए इस तीनों इंजेक्शन में से किसी एक इंजेक्शन का यूज
किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, मित्री आ रहा हो, तो इस कंडीशन के लिए किस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसमें सबसे पहला इंजेक्शन जो आता है ओनिडास्ट्रान यानी कि ऑन्डेम के नाम से आता है। इस इंजेक्शन का यूज वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है और इसे आईवी और आईएम दोनों तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट दूसरी इंजेक्शन होती है स्टेमिटिव। इस इंजेक्शन का यूज चक्कर के साथ अगर पलटी हो रही है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और ये दूसरी इंजेक्शन होती है पेरीनार्व, जो कि रेयर केस में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जिस इंजेक्शन का यूज किया जाता है वो सबसे पहला इंजेक्शन आता है इथमसाइलेट यानी स्टेप्टोबिट के नाम से आता है और इसका यूज भी ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट की वजह से ब्लीडिंग हो रहा हो या किसी तरह के अबॉर्शन की वजह से ब्लीडिंग हो रहा हो, इस कंडीशन को कम करने के लिए इथमसाइलेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है और इसे आईवी और आईएम दोनों तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट दूसरी इंजेक्शन होती है ट्रेमैनिक एसिड यानी कि ट्रेनेक्सा के नाम से आता है। ये 5 ml की एम्पुल होती है और इसको आईवी यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एबॉर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग के लिए, एक्सीडेंट की वजह से किसी तरह की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए ट्रेमैनिक एसिड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अस्थमा में किस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अस्थमा यानी कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है या बहुत तेज़ों से खांसी आ रही है, तो ऐसे कंडीशन के लिए किस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसमें सबसे पहला इंजेक्शन जो आता है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल सांस फूलने के लिए किया जाता है और यह इंजेक्शन आईवी और आईएम दोनों तरह से यूज किया जाता है। सांस फूलने को रोकने के लिए डेरिफाइलिन के साथ साथ डेक्लोमेथासोन या डेक्सामेथासोन का यूज भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ताकत के इंजेक्शन के बारे में। वो कौन कौन से इंजेक्शन है जो किसी को कमजोरी महसूस हो रही हो, उस कंडीशन के लिए किस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन है मिकोबालामिन। मिकोबालामिन यानी कि न्यूरोकाइंड प्लस। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ताकत को दूर करने के लिए, खून ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करने के लिए किया जाता है। दूसरी इंजेक्शन है बिटकोफाल। बिटकोफाल इंजेक्शन का इस्तेमाल आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी किसी को खून की कमी है, खून को बढ़ाने के लिए बिटकोफाल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तीसरी इंजेक्शन है कैलबिट। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल खून की कमी के साथ साथ अगर कैल्शियम की कमी है तो कैलबिट इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जो कि 10 ml की वायल आती है, उसमें से 2 ml एक दिन छोड़कर अल्टरनेटिव या ओडी रोज 2 ml एज ए कंडीशन यूज किया जाता है। इस वीडियो में मैंने एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के बारे में बात नहीं की है, इसके लिए किसी दिन अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक का एक लंबा प्रोसेस है और उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर बनानी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।